कक्षा 6 का अध्याय नंबर 9 राजस्थान में आधारभूत सेवाएं। राजस्थान में जो आधारभूत सेवाएं चल रही है उसके बारे में कक्षा 6 का अध्याय नंबर 9 में बताया गया है। ठीक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। आपसे पूछे बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कितनी उम्र के बच्चों को है, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। बालिकाओं के लिए इंदिरा प्रियदर्शनी व गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। आपसे पूछे बालिकाओं को कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, तो इंदिरा प्रियदर्शनी और गार्गी पुरस्कार दिए जाते हैं। साक्षरता 2011 में कुल आपसे पूछे राजस्थान की कुल साक्षरता कितनी है, तो 66.11% है। राजस्थान की 2011 के अनुसार साक्षरता है 66.11% है। उसमें पुरुष साक्षरता है 79.19% और महिला साक्षरता है 52.12% है। महिला साक्षरता 52.12% और पुरुष साक्षरता है 79.19% है। अगला है स्वास्थ्य सुविधा। अगला क्या है? स्वास्थ्य सुविधा। 1000 जनसंख्या तक, कितनी जनसंख्या तक? 1000 जनसंख्या अगर किसी गांव में है तो वहाँ होगा स्वास्थ्य उपकेंद्र। 1000 तक की जनसंख्या तक वहाँ होगा स्वास्थ्य उपकेंद्र। 30,000 जनसंख्या तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। 30,000 जनसंख्या तक होगा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। 1 लाख जनसंख्या तक होगा सामुदायिक केंद्र। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 1 लाख तक। 30 जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। कितने जिलों में? 30 जिलों में। अगला है डाक सेवा। अगला क्या है? डाक सेवा। डाक विभाग के माध्यम से सूचना प्रेषित करने के लिए पोस्ट कार्ड, अंतरदर्शीय पत्र और लिफाफे 3 पारंपरिक साधन है। आपसे पूछे डाक सेवा में विभाग के माध्यम से सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र और लिफाफे 3 प्रारंभिक साधन हैं। आगे सामान्य डाक सेवा। सामान्य डाक सेवा रजिस्टर्ड पत्र और स्पीड पोस्ट के माध्यम से डाक पहुंचाया जाता है। किन किन के माध्यम से डाक पहुंचाया जाता है? सामान्य डाक सेवा, रजिस्टर्ड पत्र और स्पीड पोस्ट के माध्यम से डाक पहुंचाया जाता है। बेटी के जन्म पर डाकघर में सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाया जाता है। अगर किसी के घर में बेटी का जन्म हुआ है तो वो डाकघर में कौन सा खाता खुलवाएगा? सुकन्या समृद्धि योजना। सभी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के अधीन कार्य करते हैं। सभी बैंक कौन से बैंक के नियमों के अधीन कार्य करते हैं? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। परिवहन में सड़क, रेल और वायु। कौन कौन से? सड़क पर चलने वाले, रेल पटरी पर और हवा में चलने वाले। राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को की गई। आपसे पूछे राजस्थान राज्य में परिवहन निगम की स्थापना कब की गई, तो 1 अक्टूबर 1964 को की गई। रेलवे। उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय। आपसे पूछे उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो जयपुर में है। उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जयपुर में है। इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और अजमेर मंडल है। कौन से मंडल हैं? बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर मंडल है। कोटा मंडल पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर के अधीन है। कोटा मंडल आपसे पूछे किसके अधीन है, तो उत्तर पश्चिमी रेलवे के अधीन नहीं होकर कोटा मंडल है वो पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर के अधीन है। राजस्थान की पहली रेलगाड़ी जयपुर रियासत में आगरा पोर्ट से राजस्थान की आपसे पूछे राजस्थान की पहली रेलगाड़ी कहाँ से शुरू हुई, तो राजस्थान में पहली रेलगाड़ी जयपुर रियासत कौन सी थी? जयपुर रियासत में आगरा पोर्ट को स्थान है, वहाँ से बांदीकुई के मध्य अप्रैल 1874 में को चली। यानी राजस्थान में पहली रेलगाड़ी जयपुर रियासत में आगरा पोर्ट से बांदीकुई के मध्य चलाई गई और अप्रैल 1874 को चली। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मंडल कक्ष उदयपुर में। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मंडल कक्ष पूछे आपसे तो उदयपुर में पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मंडल कक्ष उदयपुर में पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। वायु परिवहन। अगला कौन सा है? वायु परिवहन। वायु परिवहन में सांगानेर जयपुर राजस्थान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। सांगानेर है वो जयपुर में है और राजस्थान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। भारतीय वायु
सेना के हवाई अड्डे बीकानेर। भारतीय वायुसेना के कौन कौन से हैं? बीकानेर, जैसलमेर, सूरतगढ़, बाड़मेर, फलोदी, रातानाड़ा हवाई अड्डे हैं। और सांगानेर है वो जयपुर राजस्थान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। भारतीय वायुसेना के हवाई अड्डे हैं वो बीकानेर, जैसलमेर, सूरतगढ़, बाड़मेर, फलोदी व रातानाड़ा हवाई अड्डे हैं।